किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जो कि औषधीय फसल कहलाई जाती है, एक सुपरफूड के नाम से भी जानी जाती है। ये एक ऐसी फसल है जिसकी फूल, पत्ती, जड़ सभी कुछ इनका उपयोग होता है। साथ ही हम एक ऐसी फसल की बात करेंगे जो कि विटामिन और फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मुनगे की खेती के बारे में। मुनगा एक ऐसी फसल है जो कि विटामिन और प्रोटीन से तो भरपूर है ही, साथ ही कम लागत में लगने वाली और अधिक पैदावार देने वाली फसल है। इससे कई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान भाई। विस्तार से इसके बारे में जानेंगे और जानकारी देंगे डॉक्टर राजकुमार धाकड़ जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं और विशेषज्ञ हैं सीहोर से। आइए जानकारी लेते हैं मुनगे की खेती के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मूंगा, सेंजना और ड्रम स्टिक की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा करेंगे। आज प्रेजेंट टाइम में ड्रम स्टिक की खेती बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आजकल किसान इसकी पत्तियां और इसकी फली बेच के अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मूंगे में ऐसी कौन सी विशेषता होती हैं जिसके कारण अपन इसकी खेती करते हैं। तो अपन देखते हैं कि मूंगा विटामिन सी का भरपूर सोर्स है। इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है कि जो आज की विटामिन सी की होने वाली कमियां हैं विटामिन सी से, उनकी जो रिकवरी आसानी से इसके द्वारा हो जाती है। आजकल लोगों का चलन बन गया है कि वीकली वो 1 गिलास मूंगे का जूस ज़रूर पीते हैं। मूंगे का जूस इतना इफ़ेक्टिव है कि ये बॉडी से कई प्रकार के जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन बन जाते हैं हानिकारक, उनको बाहर निकाल देता है। तो मूंगे का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मूंगे की पत्तियों से जो पत्तियों को सुखाकर इससे टैबलेट्स भी बनाई जा रही हैं, जो कि आजकल बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। इनकी पत्तियों, इनकी टैबलेट भी कई सारे न्यूट्रिएंट का अच्छा सोर्स है। मूंगे को आजकल एक अपन परफेक्ट फूड में शामिल कर लिया गया है। मीन्स इसमें अगर अपन इसको लेते हैं तो इसमें सब कुछ मिल जाता है, अपनी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं। और ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम बॉडी का न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अगर बात करते हैं, बॉडी के सारे तत्व और ये इससे एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसको अपन एक पूर्ण फूड के रूप में भी अपन आजकल जान रहे हैं। मूंगे की खेती करने के लिए सबसे पहले अपन इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये कितने आकार में बढ़ता है, इसको कितनी दूरी पर लगाना चाहिए और इसके कितना इसमें उत्पादन मिल जाता है प्रति हेक्टेयर में। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अगर आपने गर्मियों में गड्ढे खोद कर तैयारी कर ली है और सारे आपके जो तैयारियां हैं, खाद बीज की तैयारियां हैं, तो ये जो अभी जून और जुलाई का जो मौसम है, जो बरसात का मौसम है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है मूंगा लगाने के लिए। इसको लगाने के लिए हमें जो 1 मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर लंबा चौड़ा गड्ढा करके आपने उसको मिट्टी और खाद से भर के तैयार कर लिया होगा, उसमें अपन बरसात के टाइम पर लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए अपन को लगभग 25-30 सेंटीमीटर हाइट का प्लांट नर्सरी से लेना चाहिए। बहुत पुराना प्लांट्स अपन नहीं लें, क्योंकि उसमें कई सारे कमियां होती हैं, क्योंकि उसकी जड़ की वृद्धि भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है जितना अपन चाहते हैं। तो अपन कोशिश करें कि ये इसी गर्मी के सीज़न का पौधा हो, उसी को अपन लगाएं। 1 साल पौधा अपन लगाते हैं तो उसकी जो है कि लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एकदम कमज़ोर होता है, क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए नर्सरी में पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाता है, इसलिए बहुत लंबा बढ़ जाता है। अगर हम लोग 2 महीने या 3 महीने का या 1 महीने का भी प्लांट अपन लगाते हैं खेत में, तो उसकी जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाता है और उसको तना भी उसका अच्छे से डेवलप हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि ये अपन ने लगा दिया है, कितनी दूरी पर अपन मूंगे को लगा सकते हैं। तो मूंगे के जनरली 5 फीट पर अपन को लगाना है। पेड़ से पेड़ 5 फीट दूरी होना चाहिए और प्लांट से प्लांट जो है, एक रो से दूसरी रो की दूरी जो है
अपनी 6 से 7 फीट अपन रख सकते हैं। अगर हमें पानी की कमी है तो हम ध्यान देना चाहिए कि हमें पास में प्लांट लगाने हैं, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण इसकी ग्रोथ भी लिमिटेड ही होगी। तो अगर अपन को पानी कमी है तो 5 बाई 5 पर अपन इसका लगाते हैं, 5 इंटू 5 फीट पर। और अगर पानी अच्छा है तो 5 पेड़ से पेड़ की दूरी तो 5 रखना ही है, लेकिन अगर अपन रो की दूरी 6 से 7 अपन फीट रख सकते हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो उत्पादन तो इसके जो मूंगे का पेड़ होता है उसकी आयु के अनुसार मिलता है कि अगर 1 साल का है तो कितना केजी मिलेगा, 2 साल का है तो कितना केजी मिलेगा। लेकिन जो अच्छी कमर्शियल यील्ड है इसकी 3 साल पर, ये अपन जो देखते हैं कि भरपूर जो कमर्शियल यील्ड है जो 3 साल पर अच्छी प्राप्त होना शुरू हो जाती है, 2.5 से 3 साल पर। तो इसमें एक के पेड़ से लगभग 60 से 70 किलोग्राम फलियां मिल जाती हैं। अगर वो 3 साल का पेड़ है तो शुरुआत में तो उसकी फलियां उसके आकार पर और उसकी उम्र पर, उसने कितनी ग्रोथ की है उस पर निर्भर करते हैं। जनरली जो मूंगा होता है साल में 2 बार फलियां दे देता है, इसीलिए आजकल किसान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मूंगा का जो आजकल मार्केट का जो वैल्यू है, जो बाज़ार भाव है, बहुत अच्छा मिल रहा है। मूंगा जैसे जनरली हिंदी में इसको सैंजना बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, मालवा में इसको मूंगा नाम से ज़्यादा प्रचलित है। तो जो ड्रमस्टिक इसका इंग्लिश शब्द है, ड्रमस्टिक अगर अपन लगाते हैं तो ये मान लीजिए कि साल में 2 बार अपन को फसल मिल जाती है। दूसरी बात इसको लगाने का अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें सबसे कम बीमारियां आती हैं, या तो कम से कम आती हैं या आती ही नहीं हैं। क्योंकि बीमारियां नहीं आती हैं तो इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो प्रोडक्शन का जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। अपन को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अपन को गर्मियों में 2-3 पानी इसको मिल जाए, इरिगेशन हर 15 से 20 दिन के अंतराल में, और स्पेशली अपना मई जून में। दूसरा इसमें जो है कि अपन अगर कोई पेड़ में उत्पादन नहीं आ रहा है तो अपन उसको 5 फीट की ऊंचाई से, 4 से 5 फीट की ऊंचाई से कट कर दें, तो जो न्यू ब्रांचेज हैं वो ग्रोथ कर जाएंगी और उसमें अच्छा उत्पादन अपन को मिलने लग जाएगा। मूंगा का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होता है। तीसरी बात पर अगर करते हैं इसकी मार्केट के बारे में, तो मार्केट अभी बहुत अच्छा है। जैसे कि अपन मार्केट की बात करें तो रिटेल तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन थोक भाव भी इसका 30 से 40 रुपए किलो आसानी से चला जाता है। और आजकल इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हमारी नर्सरी से हम हर साल जो PKM1 वैरायटी है, PKM1 और PKM2 जो वैरायटीज़ हैं, हम हर साल हज़ारों की संख्या में पौधे बेचते हैं। और इतनी डिमांड है कि पौधों हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं, पौधों की कमी पड़ जाती है हमारे पास, उतना ज़्यादा पौधा ये इसका भी बिक रहा है। और ये जो जून जुलाई का सीज़न है ये सबसे उपयुक्त है इसको लगाने के लिए। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने ली है और हमें उम्मीद है कि आप मुनगे की खेती एक बार ज़रूर करना चाहेंगे और इससे भी लाभान्वित होना चाहेंगे। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और जानेंगे एक और बेहतर व्यवसाय के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ब्रेक से पहले हमने जाना मुनगे की खेती के बारे में, कितनी अच्छी और विटामिन से भरपूर सुपर फूड वाली ये जो फसल है इसके बारे में जाना। लेकिन अब हम एक ऐसे व्यवसाय के बारे में जान लेते हैं जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर रहा है। जी हाँ, दुग्ध उत्पादन में इस समय भारत जो है वो विश्व में नंबर 1 पर है। और क्यों ना हो, इसमें कई सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा योगदान हो चला है। और ऐसे में किस प्रकार से आप भी दुग्ध उत्पादन में लाभ कमा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। रामेश्वर परमार जी इसके बारे में बताएंगे कि दुग्ध उत्पादन कैसे एक सफल खेती व्यवसाय बन सकती है। साथ ही वो सफल डेयरी व्यवसायी भी हैं हीरापुर सीहोर में। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमने डेयरी फार्म चालू किया था 2012 में। पहले हम 2 पशु लेकर आए, उसके बाद में धीरे धीरे हमने दूध मार्केट बेचना स्टार्ट किया। फिर हमें ज़्यादा मुनाफा होने लगा। मतलब 2 पशु से 3 पशु खरीदे, 4 पशु खरीदे, धीरे धीरे मार्केट सेलिंग बढ़ाई। फिर मार्केट में मंदी आ गई बारिश में, सर्दी में, तो हमने घी बनाने का काम स्टार्ट कर दिया, मावा बनाना स्टार्ट कर दिया। मावा, पनीर, इनका रेट हमें और अच्छा मिलने लगा। तो फिर हमने और धीरे धीरे 4 पशु से 6 पशु खरीदे, 6 से 8। इस प्रकार से हमने आज 50 से 60 पशु हैं हमारे पास में डेयरी फार्म के अंदर, जो कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। धीरे धीरे हमें बढ़िया प्रोसेसिंग हो रही है। मार्केट में हम दूध सेल करते हैं, सीहोर मार्केट है हमारा, वहाँ पे मावा पनीर बहुत अच्छी सेलिंग है। और दूध आज की तारीख में हमारे पास 300-350 लीटर पशु दोनों टाइम का करके 350 लीटर दूध कलेक्ट होता है अपने खुद के फार्म पे। हमारा खुद का डेयरी कलेक्शन सेंटर भी है। हम 7-8 गांव से दूध कलेक्ट भी करते हैं। जैसे हमारा खुद का ये फार्म बना हुआ है, ऐसे आसपास के गांव में भी फार्म बने हुए हैं। जैसे कि अपने रलावती हो गया, पीपलनेर गांव हो गया, ढाबला, रामाखेड़ी, कुलास, ऐसे 7-8 गांव से हम दूध कलेक्ट करके दूध इकट्ठा करके मार्केट सेलिंग करते हैं। मार्केट में 50 रुपये लीटर हमारा दूध बिकता है। आसपास के गांव वाले उनको सलाह भी देते हैं कि आप दूध उत्पादक करिए, हम आपका दूध अच्छे भाव में ख़रीद के अच्छे भाव में बेचेंगे। जो भी मतलब पशु आहार में भी अपन जैसे कि सुदाना खिलाते हैं, ये बहुत अच्छा पशु आहार है। और पशु आहार अपन खुद भी बना सकते हैं, चूरी चापड़ अपने खुद घर पे चक्की का मेंटेनेंस करके और उसमें मिनरल मिक्सचर मिला के, सुदाना मिनरल मिक्सचर मिला सकते हो, ब्रिवेक का मिला सकते हो, फाइजर का मिला सकते हो, कोई सा भी मिनरल मिक्सचर अच्छी क्वालिटी का सुदाना हो गया या और भी कई प्रकार के पशु आहार मिलते हैं वो खिला सकते हो। महंगा से महंगा पशु को आहार खिला सकते हैं, जिससे अपना पशु अच्छा दूध देगा, अच्छी क्वालिटी का दूध देगा। और अच्छी क्वालिटी का दूध रहेगा तो मार्केट में और अच्छी आपको मार्केटिंग अच्छी मिलेगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा आपका। और जैसे कि कहीं का स्टार्ट करना चाहता है दूध का काम या डेयरी फार्म का, तो कम से कम 2 पशु से स्टार्ट करिए आप, ताकि उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। 2 पशु खरीद के फिर उसको स्टार्टिंग करिए आप, 2 से 3 खरीदिए, 3 से 4 खरीदिए। मुनाफा होगा तो ऑटोमेटिक आप पशु बढ़ाने लग जाओगे।
जैसे कि हमने खुद ने एक पशु से ही स्टार्ट किया था, धीरे धीरे आज हमारी डेयरी में 50 से 60 पशु हैं और आज हमारा बहुत अच्छा डेयरी फार्म चल रहा है। हमारी जॉइंट फैमिली है, चाचा जी वगैरह, पापा जी वगैरह सब लोग मेंटेनेंस करते हैं। मार्केटिंग भी हमारे खुद की शॉप है, हम खुद संभालते हैं मार्केटिंग भी, प्लस गांव का कलेक्शन भी, आसपास के गांव से कलेक्शन करके मार्केट सेल भी करते हैं और अपना खुद का भी उत्पाद होता है। जैसे कि अपने गाय भैंस का गोबर जो निकलता है, जो गौमूत्र निकलता है, ये सारा अपन चाहे तो गाय का जो गौमूत्र है देसी गाय का, ये भी बिकता है। और अपन गोबर जो निकलता है पशु के नीचे से के पास में से, इसे अपन बेच भी सकते हैं या इसे केचुए के खाद भी बना सकते हैं। ये भी 10 से 12 रुपए किलो केचुए का खाद बिकता है। और कच्चा गोबर जो है, इससे अपन गोबर प्लांट भी चालू कर सकते हैं, गोबर गैस बना सकते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ गोबर गैस अभी हमारे यहाँ कुछ चल रहा है, ये 2016 से हमने गोबर गैस चालू किया हुआ है, तो अभी तक हमें उसे चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। हमें गैस की सिलेंडर की ज़रूरत नहीं लगती है, घर में गोबर से निकलती हुई गैस हमें यूज़ हो जाती है। इससे अपना खाना भी बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारी गाय बारिश में आके टीका लगते हैं, गाय भैंसों में खुर पका, मुँह पका जैसे रोग आ जाते हैं बारिश के अंदर, क्योंकि ये हरे चारा खाने से कई बीमारियां भी धीरे धीरे बढ़ती है। पानी के मौसम चेंज होने से पशु बीमार भी होता है, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो भाई इंसान तो बीमार हो जाता है, भाई पशु तो अपना बोल नहीं पाता है, तो अपने को समय समय पे उनको टीका लगवाना रहता है, खुर पका, मुँह पका, और कई बीमारियों का ध्यान रखना है। गिचौड़ी जो लग जाती है, किल्ली, इन पे दवाई लगाना पड़ती है, ब्रिवेक की आती है और भी कंपनियों की आती है, उनको अपन लगाते हैं। या समय समय पे टीके लगवाने रहते हैं, सर्दी में भी लगते हैं, बारिश में भी अपने टीके लगते हैं। और समय समय पे प्रेग्नेंट का ध्यान रखना रहता है इनको, कि जैसे कि गर्मी पे पशु आता है, जनने के 3 महीने बाद गाय हो या भैंस हो गर्मी पे आती है, इससे अपन को सीवन करवाना रहता है। जैसे कि डॉक्टर से भी करवा सकते हैं या पाड़े से या सांड से भी अपन करवा सकते हैं। भैंस को पाड़े से करवाते हैं और गाय को अपने सांड से करवाते हैं। या अपन सीवन का भी, अच्छी से अच्छी सीवन भी आती है मार्केट के अंदर, 150 रुपये से लेके 300 रुपये तक की सीवन भी आती है, और 1200 रुपये, 1000-1200 रुपये का भी सीवन आता है, जिससे कि अपनी भैंस पाड़ी ही जनेगी। 99% उसकी वारंटी रहती है। और गाय में भी सेक्स सीवन रहता है, वो स्पेशली ही कुछ डॉक्टरों के पास ही मिलता है, जिससे अपनी गाय बछिया ही जनती है। वो सीवन अपने को 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का सीवन मिलता है। जैसे कि अपने दूध से मिठाई बना सकते हैं अपन, पनीर बना सकते हैं, मावा बना सकते हैं, घी बना सकते हैं। जैसे कि अपना दूध नहीं बिक रहा है तो अपन ये प्रोडक्ट बना के आराम से 3 से 4 दिन या 8 दिन के अंदर अपन बेच सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि दूध 40 रुपये लीटर बिक रहा है, तो अपन ने प्रोडक्ट बनाया है, तो ये दूध आपको 70 से 80 रुपये या 100 रुपये किलो के आसपास आपको पुरता खा जाएगा, आपने ये चीज़ें बनाई है तो। बाकी अन्यथा अपना दूध तो 40, 45, 50 रुपये लीटर बिक ही रहा है। गाय का 40, 41 रुपये लीटर बिक रहा है, और भैंस का दूध 55, 60 रुपये, 70 रुपये लीटर तक पुरता खाता है। मार्केट बेचते हैं तो बाकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अपनी भैंस की क्वालिटी 6 फीट से लेके 7 फीट 8 फीट तक भैंस की फेट आती है, 9 फीट तक आती है। और गाय की 4 फीट से लेके 5 फीट तक गाय के दूध की फेट आती है। 3, 6, 3, 7 भी आती है, जिसकी LR 28, 29 होती है गाय के दूध की। जैसे कि अपनी डेयरी में साफ़ सफाई भी रखना होता है। जैसे कि ये हमारी साफ़ सफाई चल रही है, साफ़ सफाई रखेंगे तो इसमें क्या है, थनैला की समस्या नहीं आएगी। साफ़ सफाई रहेगी तो पशु स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। पशुओं को डेली नहलाना रहता है। जैसे कि अपना ये गोबर है, ये अपने खेतों में भी यूज़ हो जाता है, और इसके से उससे केचुआ का खाद भी बन जाता है। और किसान आदमी के पास में ज़मीन तो रहती है, उसके बाद में डेयरी फार्म के लिए जो चीज़ें निकलती है, भूसा हो गया, चारा हो गया, या
बरसिंग वगैरह अपन ने लगाई है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और आराम से अपन हरा चारा या भूसा है इसको पशु को आराम से दे सकते हैं, क्योंकि किसान आदमी के यहाँ ये चीज़ होती है। तो इसमें ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ अलग से नहीं देना पड़ता है, सिर्फ कुछ चीज़ पशु आहार ही देना पड़ेगा, बाकी हरा चारा और भूसा ये अपने घर में ही पैदा होता है। आज के हमने प्रोग्राम में जाना सुपर फूड जो कि है मुनगा, और साथ ही हमने जाना कि कैसे आप दुग्ध को एक सफल व्यवसाय बना सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कृषि के मुख्य समाचारों पर। स्कूल शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम जोड़ने पर मंथन, भारत के भविष्य का सुपर फूड बाजरा, बरसात में लगाएं भिंडी, सोयाबीन की बोनी 4 इंच और टमाटर उत्पादन तकनीक, और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और आइए अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने स्कूली शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्य धारा में लाने के संबंध में विचार मंथन किया। इसके मद्देनजर नई शिक्षा नीति के साथ कृषि जगत को जोड़ने का प्रयत्न ICAR ने किया है। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कृषि विज्ञान सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने की दिशा में कृषि शिक्षा प्रणाली को डिजाइन करने पर केंद्रित है। इसलिए प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर एक नया प्रतिमान पेश किया जाएगा, जिसमें कृषि और संबद्ध विज्ञान में छात्रों और युवाओं के विकास के लिए उच्च स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। ICAR के उप महानिदेशक कृषि शिक्षा ने देश में कृषि शिक्षा की वर्तमान स्थिति व कृषि शिक्षा को स्कूल स्तर पर लाने की आवश्यकता के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। सुपर फूड विषय पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, जिसका आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया। इस सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो कि 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था, और बाजरे का उत्पादन भी इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है। यह छोटे बीजों से उगाई जाने वाली फसल है, जिसे शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है। यही कारण है कि इसे भारत के सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। बारिश में भिंडी लगाकर किसान भाई अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि आपके क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो खेत में जल निथार की समुचित व्यवस्था करें। बरसात के लिए पूसा A4 जाति अच्छी पाई गई है। इसके अलावा पद्मिनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, G7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज भी दर वैज्ञानिक 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा करते हैं। ध्यान रखें कि बीज का उपचार थायरम से जरूर करें। इसमें कई तरह की व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। 10 टन गोबर खाद के साथ 260 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा निदाई गुड़ाई सतत करते रहें। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की अनुशंसा के आधार पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुआई करना उचित होता है। स्वयं के पास उपलब्ध बीज का अंकुरण परीक्षण कर लें। कम से कम 70% अंकुरण क्षमता वाला बीज ही बुआई के लिए रखें। यदि आप बाहर कहीं और से उन्नत बीज लाते हैं तो विश्वास पात्र संस्था से बीज खरीदें, साथ ही पक्का बिल अवश्य लें एवं स्वयं भी घर पर अंकुरण परीक्षण करें। किसान भाई अपनी जोत के अनुसार कम से कम 2 से 3 किस्मों की बुआई करें। किसान बीज की बुआई से पूर्व बीजोपचार जरूर करें। इस हेतु जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा फफूंदनाशक थायरम कार्बोक्सिन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या थायरम कार्बेंडाजिम 2.1 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के मान से उपचारित करें।
किसान अनुशंसित बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उन्नत प्रजातियों की बुआई करें। किसान भाई फसल बुआई यदि डबल पेटी सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जिससे उर्वरक एवं बीज अलग अलग रहता है और उर्वरक बीज के नीचे गिरता है तो लगभग 80% उपयोग हो जाता है। डबल पेटी वाली मशीन न हो तो अंतिम जुताई के समय पर अनुशंसित उर्वरक का उपयोग करें। टमाटर की खेती के लिए जल निकास वाली तथा पोषक तत्व युक्त दोमट या बलुई दोमट उपयुक्त रहती है। इसके लिए उन्नत किस्में पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, अर्का सौरभ, अर्का अनन्या, अर्का आभा, काशी अमृत एवं संकर किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 8, अविनाश 2, रश्मि सोनाली का उपयोग कर सकते हैं। उन्नत किस्म के लिए 350 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तथा संकर किस्मों के लिए 150 से 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त हैं। टमाटर के लिए नर्सरी क्यारी 1 मीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं। बीज बोने के बाद क्यारी को पुआल या सरकंडा आदि की पलवार से ढक देते हैं। इससे नमी संरक्षित रहती है तथा अंकुरण जल्दी हो जाता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा का निर्धारण मिट्टी परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। गोबर खाद, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नत्रजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले खेत में दें तथा नत्रजन की शेष मात्रा 30 दिन बाद व 50 दिन बाद 2 भागों में दें। सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरॉन व जिंक की कमी पाई जाने पर इनका उपयोग करें। जिंक हेतु जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम हेक्टेयर का उपयोग करें। पौध लगने के 20 से 25 दिन बाद प्रथम निदाई गुड़ाई करें तथा उसके बाद 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करके खेत को खरपतवार रहित रखें। फलों की तुड़ाई इनके उपयोग पर निर्भर करती है। यदि टमाटर को नजदीक के बाजार में बेचना हो तो फल पकने के बाद तुड़ाई करें। और अंत में अब किसान भाइयों को कृषि वैज्ञानिक की सलाह। धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। खेतों का मिट्टी परीक्षण कराएं। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। भूजल संरक्षण के लिए मेड़बंदी करें। बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आज के अंक में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं। एक तरफ तो हमने एक सुपरफूड के बारे में जाना जो कि विटामिन और प्रोटीन्स और फाइबर से भरपूर है और साथ ही कम लागत में लगने वाली अधिक पैदावार देने वाली फसल है मुनगा। साथ ही हमने जाना दुग्ध उत्पादन के बारे में कि किस प्रकार से आप इसमें भी एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। और उसके बाद हमने जाना खबरें खेतीकी के बारे में, क्या कुछ चल रहा है कृषि जगत से, उनकी जुड़ी हुई तमाम खबरों के बारे में हमने जाना। तो आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।